जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको यह शब्द ज़रूर पता होने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है बच्चों। बस आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको इसी वीडियो में यह शब्द याद करा दूंगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही अंग्रेजी की वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है? मतलब अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको आपको पढ़ना बताऊँगा, फिर इनका मीनिंग भी आपको बताऊँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें आपको सेंटेंस में भी बोल के बताऊँगा कि कैसे इन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द है बच्चों EDUCATION। तो इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। EDU इसे पढ़ेंगे एजू, CATION केसन। तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा एजुकेशन। जानते हैं ना एजुकेशन बोलते हैं हम लोग। तो EDU एजू, CATION सन। तो इसे पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है भाई? एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है। ठीक है, तो यह आप याद रखिए। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। पढ़ाई करते हैं हम लोग ना, तो उसको ही एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन मतलब हो गया शिक्षा। स्पेलिंग ध्यान रखिए, यहाँ डी है तो डी को हम ज पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा एजुकेशन। समझ आया? देखिए अगला शब्द है EDUCATOR। तो EDU तो फिर इसे एजू पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा एजू, CA से पढ़ेंगे के, और TOR को पढ़ा जाएगा टर। तो यह लिखा आपका एजुकेटर। देखिए एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, और एजुकेटर मतलब होता है शिक्षक, यानी जो शिक्षा देता है उसको ही हम एजुकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एजुकेटर मतलब क्या हो गया? शिक्षक। जैसे ही इज़ एन एजुकेटर, वह एक शिक्षक हैं। ही इज़ एन एजुकेटर, वह एक शिक्षक हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो गया? एजुकेटर मतलब शिक्षक। आगे लिखा है ELECTION। तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों इलेक्शन। ELECTION इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। इलेक्शन मतलब होता है बच्चों चुनाव। क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, गांव के प्रधान का चुनाव होता है, और बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो इलेक्शन मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे टुडे इज इलेक्शन, आज चुनाव है। टुडे इज इलेक्शन, आज चुनाव है। ठीक है, आगे EMBRACE। तो EMBRACE इसे पढ़ेंगे बच्चों इम्ब्रेस। EMBRACE ब्रेश, इसे पढ़ा जाएगा इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है बच्चों गले लगाना। इम्ब्रेस मतलब गले लगाना। ठीक है, इम्ब्रेस का मतलब हो गया गले लगाना। जैसे ही इम्ब्रेस्ड मी, उसने मुझे गले लगाया। ही इम्ब्रेस्ड मी, उसने मुझे गले लगाया। तो इम्ब्रेस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? गले लगाना। ध्यान रखिएगा, EMBRACED इम्ब्रेस्ड। ही इम्ब्रेस्ड मी, उसने मुझे गले लगाया। समझ आ गया? आगे अभी बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको इनको रिवाइज भी करा दूंगा, ताकि आपको यह पूरी तरीके से इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे लिखा है EMISSION। तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? EMI तो इसे पढ़ेंगे इमी, और SSION को पढ़ेंगे सन। तो यह लिखा है आपका इमिशन। EMI इमी, SSION सन, यह लिखा है इमिशन। इमिशन का मतलब होता है बच्चों उत्सर्जन। क्या होता है मेरे भाई? उत्सर्जन होता है। ठीक है, इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। कोई चीज़ निकलना तो उसे ही हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, इमिशन। समझ आया? आगे लिखा है बच्चों ELDERLY, इसे पढ़ेंगे एल्डरली। क्या पढ़ेंगे? एल्डरली। ELDERLY एल्डरली। एल्डरली मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। एल्डरली मतलब होता है बच्चों बुजुर्ग। क्या होता है? बुजुर्ग होता है।
ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति, तो उनको हम एल्डरली बोलते हैं। ठीक है, एल्डरली मतलब बुजुर्ग। ठीक है, आगे EFFECTIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव। EFFECTIVE, इसे पढ़ा जाएगा इफेक्टिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे सर? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। जैसे दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव, यह दवा प्रभावी है। दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव, यह दवा प्रभावी है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। आगे लिखा है ENTRANCE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों इंट्रेंस। ENTRANCE, इंट्रेंस मतलब क्या होता है? प्रवेश। इंट्रेंस मतलब प्रवेश होता है। जैसे हम मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो बोलते हैं ना इंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी प्रवेश परीक्षा है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब क्या हो गया? प्रवेश परीक्षा, यानी जिसको हम पास करेंगे तो हम उसमें जो है एग्ज़ाम में जो है अपना नाम लिखा पाएंगे स्कूल में। तो इंट्रेंस मतलब क्या हो गया? प्रवेश हो गया। ठीक है, आगे लिखा है ELIMINATE, तो ELI हो गया एली, क्या हो गया? ELI एली, MINATE नेट, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों एलिमिनेट। क्या पढ़ेंगे? ELIMINATE एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। एलिमिनेट मतलब हटाना होता है। जैसे एलिमिनेट दिस वर्ड्स, इन शब्दों को हटाओ। एलिमिनेट दिस वर्ड्स, इन शब्दों को हटाओ। ठीक है, एलिमिनेट मतलब हटाना। आगे लिखा है ENORMOUS, ENORMOUS, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों इनॉर्मस। क्या पढ़ेंगे? इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल। इनॉर्मस मतलब विशाल होता है, यानी बड़ा, बहुत बड़ा है तो इनॉर्मस बोलेंगे। जैसे दिस ट्री इज इनॉर्मस, यह पेड़ विशाल है, बड़ा है। दिस ट्री इज इनॉर्मस, यानी यह पेड़ विशाल है, बड़ा है। ठीक, इनॉर्मस मतलब बड़ा या विशाल। आगे लिखा है EVERYDAY, इसे पढ़ा जाएगा एवरी डे। EVERY एवरी, DAY डे। एवरी डे मतलब होता है प्रतिदिन। एवरी डे का मतलब प्रतिदिन। ठीक है, एवरी डे। जैसे हम बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो एवरी डे मतलब प्रतिदिन। आगे लिखा है ELEMENT, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों एलिमेंट। ELE एली और MENT मेंट, इसे पढ़ा जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? तत्व होता है। एलिमेंट मतलब तत्व होता है। ठीक है, एलिमेंट जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना एलिमेंट, जैसे P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ऐसे पढ़ा जाता है। तो एलिमेंट मतलब तत्व हो गया। बच्चों अभी आपको लग रहा होगा कि इन शब्दों को याद करके क्या ही कर लेंगे हम, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। बच्चों तब इनको फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब कहीं अंग्रेजी वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन शब्दों का जब आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको मीनिंग पता रहेगा, तो आप आसानी से हिंदी निकाल पाएंगे। अगर मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप नहीं अर्थ निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको मीनिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी शब्द समाप्त नहीं हुए हैं और भी शब्द लिखे गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे पहले इसको रिवाइज करते हैं। EDUCATION, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। EDUCATOR, एजुकेटर मतलब होता है शिक्षक। ELECTION, इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। EMBRACE, इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। EMISSION, इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। ELDERLY, इल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग। EFFECTIVE, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी। ENTRANCE, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश। ELIMINATE, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। ENORMOUS, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल या बड़ा। EVERYDAY, एवरीडे मतलब होता है प्रतिदिन। ELEMENT, एलिमेंट मतलब क्या होता है? तत्व होता है।
ठीक है, समझ गए बच्चों, सारे शब्द समझ आए हैं ना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो आप 2 बार 3 बार इनको देखिए, लेकिन इन्हें याद कर लीजिए। बच्चों अगर आपको कोई बातें नहीं समझ आती हैं तो आप क्या करिए कि उनको 2 बार 3 बार करने का प्रयास करिए, वही काम। तो जब आप वह चीज़ बार बार करेंगे ना तो आपको वह चीज़ें समझ आने लगेंगी। जैसे आपको मान लीजिए बाइक चलाना नहीं आता है तो आप उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार चलाते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कैसे चलाया जाता है, तो आप चला लेते हैं। वैसे ही अंग्रेजी है, अगर आप अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं तो आप बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, पढ़ें, अंग्रेजी लिखें, तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब और कौन से शब्द बचे हुए हैं देखते हैं। देखिए अगला शब्द लिखा है EMOTIONAL, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों इमोशनल। क्या पढ़ा जाएगा? इमोशनल। इमोशनल मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। इमोशनल मतलब होता है बच्चों भावात्मक। क्या होता है? भावात्मक। ठीक है, इमोशनल मतलब होता है भावात्मक। जैसे दिस स्टोरी इज इमोशनल, यह स्टोरी भावात्मक है। दिस स्टोरी इज इमोशनल, यह स्टोरी यानी यह कहानी भावात्मक है, इमोशनल। बच्चों ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे शब्दों को याद कर लें और बड़े शब्दों को याद ना करें तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता, इसीलिए सारे शब्द सीखना जरूरी है, चाहे वह छोटा शब्द हो, चाहे बड़ा शब्द हो, चाहे कठिन शब्द हो, चाहे आसान शब्द हो। ठीक, आगे देखिए लिखा है EMPLOYEE, इसे क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉई। क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई मतलब क्या होता है देखिएगा, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब यह हो गया, एम्प्लॉय मतलब होता है बच्चों कर्मचारी। क्या होता है? कर्मचारी होता है, कर्मचारी, एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कहीं काम करता है तो बोलते हैं ना ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। आगे लिखा है ENCOURAGE, तो EN इसे पढ़ा जाएगा इन, COURAGE इसे पढ़ा जाएगा कोरेज। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इनकोरेज। इनकोरेज मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। इनकोरेज मतलब प्रोत्साहित करना। ठीक है, इनकोरेज। जैसे ही इनकोरेज्ड मी, उसने मुझे प्रोत्साहित कर दिया। ही इनकोरेज्ड मी, उसने मुझे प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है, तो इनकोरेज मतलब प्रोत्साहित करना। आगे लिखा बच्चों ESSENTIAL, इसे पढ़ेंगे इसेंशियल। क्या पढ़ेंगे? इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसेंशियल ESSEN, इसेन, TIAL को TL नहीं पढ़ा जाएगा, CL पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? CL। तो इसे पढ़ा जाएगा इसेंशियल, मतलब होता है बच्चों आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक होता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे इसेंशियल मतलब आवश्यक या जरूरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल। जैसे दिस इज इसेंशियल फॉर मी, यह मेरे लिए ज़रूरी है। दिस इज इसेंशियल फॉर मी, यह मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसेंशियल मतलब क्या हो गया? आवश्यक या जरूरी। आगे लिखा है EVERYTHING, इसे पढ़ा जाएगा एवरीथिंग। EVERY एवरी, THING थिंग, इसे पढ़ेंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब होता है हर चीज़। क्या होता है? हर चीज़। जैसे दिस इज़ एवरीथिंग, यह हर चीज़ है। दिस इज़ एवरीथिंग, यह हर चीज़ है। आगे लिखा है EVERYBODY, इसे पढ़ेंगे एवरीबॉडी। EVERY एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मतलब क्या होता है? हर कोई। एवरीबॉडी मतलब हर कोई। ठीक है, एवरीबॉडी। जैसे एवरीबॉडी इज़ हेयर, हर कोई यहाँ है। एवरीबॉडी इज़ हेयर, हर कोई यहाँ है। ठीक है, तो एवरीबॉडी मतलब हर कोई। आगे लिखा है EXCELLENT, इसे पढ़ेंगे एक्सीलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एक्सीलेंट। EXCELLENT, एक्सीलेंट मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट मतलब होता है शानदार। एक्सीलेंट मतलब शानदार, ज़बरदस्त। ठीक है, एक्सीलेंट। आगे लिखा है EXCEPTION, इसे पढ़ा जाएगा एक्सेप्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सेप्शन मतलब होता है बच्चों अपवाद है। क्या होता है? अपवाद। अपवाद समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई नियम पढ़ते हैं
तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उस नियम का फॉलो नहीं करते, मतलब उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। ठीक है, कोई नियम आप पढ़ते हैं तो उस नियम से बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दिखने में तो ऐसे रहेंगे लेकिन वहाँ पे उन शब्दों का दूसरा तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। आगे लिखा है EXPANSION, इसे पढ़ेंगे एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया? देखिए इसे पढ़ा जाएगा एक्सपेंशन मतलब हो गया विस्तार। क्या हो गया सर? विस्तार हो गया। ठीक है, विस्तार, जैसे एक्सपेंशन विस्तार। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं इनको, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। EMOTIONAL, इसे पढ़ेंगे इमोशनल मतलब भावात्मक। EMPLOYEE, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। ENCOURAGE, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। ESSENTIAL, इसेंशियल मतलब जरूरी। EVERYTHING, एवरीथिंग मतलब हर चीज़। EVERYBODY, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग यानी हर कोई। आगे लिखा है EXCELLENT, एक्सीलेंट मतलब शानदार। EXCEPTION, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। EXPANSION, एक्सपेंशन मतलब विस्तार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बहुत सारे शब्दों के वीडियो आएगी जिससे आप अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको कमेंट में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।